बच्चों, आज हम स्पीति में बारिश पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को कृष्णनाथ जी ने लिखा है। सबसे पहले पाठ का सार आप लोगों को बताते हैं। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक ने अपनी स्पीति यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा वृत्तांत होता ही यही है कि जब कोई किसी यात्रा को करता है, कहीं यात्रा पर जाता है और उसका चित्रण करता है साहित्यिक कवि व्यंजना के साथ में, तो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। साहित्य के क्षेत्र में ये यात्रा वृत्तांत साहित्य की एक विधा है, गद्य विधा। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति ऊंचे दर्रों और कठिन पहाड़ी मार्गों से घिरे हुए हैं, इसलिए इनमें परस्पर संपर्क वायरलेस सेट के माध्यम से ही होता है। क्योंकि 170 मील आना जाना वसंत में भी कठिन होता है, जो शीत ऋतु में तो असंभव ही हो जाता है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग थी तथा मध्य युग में लद्दाख, कश्मीर, बुशर और कुल्लू मंडल के अधीन रही है। स्पीति में सन 1901 ईस्वी में 3231, सन 1971 ईस्वी में 7196 लोग रहते थे। बहुत कम जनसंख्या है। इंपीरियल गजेटियर में स्पीति का क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील बताया गया है, जिसके अनुसार सन 1971 में स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम थी। अंग्रेजों को लाहौल स्पीति का प्रशासन सन 1946 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से मिला था, जो आज़ादी के बाद भारत को मिल गया। सन 1847 ईस्वी में लाहौल स्पीति को कांगड़ा ज़िले में मिला दिया गया। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासक नैनो, ये जो नोनो कहा जाता था, ब्रिटिश राज में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर की देखरेख में यह कार्य नोनो करता था। सन 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ तो लाहौल स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया था। नोनो को मालगुजारी एकत्र करने तथा छोटे मोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया था। आज़ादी के बाद लाहौल स्पीति पंजाब राज्य का जिला बना, जिसका मुख्यालय केलंग में बनाया गया। सन 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति अलग जिला बन गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति की भौगोलिक स्थिति के संबंध में लेखक बताता है कि यह 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। इसकी सीमा पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से लगती है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती हुई स्पीति में आती है और रामपुर, बुशहर, किन्नौर ज़िले में बहती हुई सतलुज में जा मिलती है। यहाँ पारा नदी और पिन की घाटी भी हैं। इनमें से आबाद केवल स्पीति घाटी ही है, जहाँ प्रतिवर्ग मील 4 से भी कम लोग रहते हैं। लेखक को आश्चर्य होता है कि 8-9 महीने शेष दुनिया से कटकर ठंड में ठिठुरते हुए लोग यहाँ रह कैसे रहे हैं। उनके पास अपने घर गर्म रखने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं है, फिर भी वे रह रहे हैं। वे सिर्फ एक फसल उगाते हैं। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे हैं, नंगे और भव्य हैं। यह मध्य हिमालय की घाटी है। लाहौल सागर तल से 10,535 फीट और स्पीति 12,986 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्पीति को घेरने वाले पर्वतों में उत्तर में बारालाचा दर्रे की ऊंचाई
लगभग 16,221 से 16,500 फीट है। इस पर्वत में दो चोटियाँ तो 21,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। दक्षिण में माने श्रेणी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु माने मंत्र का जाप करते हैं। माने एक प्रकार का बौद्ध भिक्षुओं का मंत्र है। उनकी ऊंचाई 21,646 फीट है। इसके पार बाहरी हिमालय दिखाई देता है, जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है तथा अन्य 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। लेखक इस विवरण के द्वारा देश विदेश के युवक युवतियों को प्रेरणा देता है कि वे इन चोटियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में आएं। स्पीति में लाहौल के समान वसंत और शीत दो ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक यहाँ वसंत ऋतु रहती है तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। जुलाई में मौसम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ बसंत में भी रातें ठंडी होती हैं। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते हैं, यहाँ हरियाली भी नहीं होती है, यहाँ वर्षा तो बहुत कम होती है। कालिदास के ऋतु संहार का पावस यहाँ नहीं होता, यह तो केवल विंध्याचल में ही आता है। यहाँ कभी कभी वर्षा होती है, परंतु उसमें भी यहाँ की धरती की प्यास नहीं बुझती। यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रह जाती है। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, जिसमें गेहूँ, जौ, मटर और सरसों उगते हैं। सिंचाई के लिए पहाड़ों से आ रहे नालों अथवा उन पर बनाए गए पुल का सहारा लिया जाता है। स्पीति नदी के पानी का उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए खेती के लायक ज़मीन होते हुए भी उसे उपजाऊ नहीं बनाया गया है। वर्षा की कमी से यहाँ पेड़ भी नहीं हैं। लेखक काजा के डाक बंगले में सो रहा था तो उसे लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। आधी रात का पिछला पहर था। लेखक लैंप की लौ तेज करके खिड़की का एक पल्ला खोलकर देखता है तो तेज़ हवा का झोंका आकर उसके मुंह हाथ को छीलने लगता है। वह पल्ला भिड़ा देता है और आड़ से देखता है कि बाहर वर्षा हो रही है। यह उसके लिए एक सुखद संयोग था कि उसने स्पीति में होती हुई वर्षा को सुना, जैसे बर्फ के टुकड़ों को लेकर हिमवृष्टि हो रही हो। वर्षा के साथ ठंड भी बढ़ने लगी थी। सुबह उठने पर उसने सुना कि लोग उनकी यात्रा को शुभ कह रहे थे, क्योंकि उनके आने से बहुत दिनों बाद स्पीति में वर्षा हुई थी। तो ये थे बेटा इसका सारांश इस पाठ का। आप इस पाठ को इतना सुनेंगे तो आपको पाठ का पूरी जो इसका कंटेंट है वो आपको पता लग जाएगा और आप किसी भी उत्तर को देने में सक्षम होंगे। तो आप बार बार इस पाठ को सुनें।